और कोई नहीं। तब बाबा नीचे उतर के आए और खींचने लगे, भैया है चल भीतर बता अब तू। अरे लेकिन वह लाला तो जगा लो, लल्लू सो रहो है ना, और बाकी सखाऊ ना दिख रहे। आखिर में बात का है, वो भूखो हो वो बाकू मैंने माखन निकाल के दे रहा है। अब बाबा कैसे कहें कि वो नहीं है, वो हमारा लाला नहीं है। इस बात को बाबा कैसे कहें कि वो वसुदेव देवकी को लाला है। अंत में सब बताना पड़ा। सुनते ही भैया कन्हैया के पछाड़ खा के गिर गए। कहते हैं उसके बाद में भैया के यहाँ कभी चूल्हा, जो आजू बाजू की गोपियां दे जाती हैं, बस दोनों वो ही खाते। फिर कभी चूल्हा। नैया से बोलती है, बाबा से बोलती है, तुम कैसे पिता हो, तुमनते तो दशरथी चोखे, तुम्हें छोड़ते हुए दशरथ जी के कम से कम प्राण तो निकल गए, तुम्हें छोड़ते हुए जो ध्यान नहीं आयो। बिन ने कही, लाला ने कही और तुमने मान ली। कैसे पिता हो, तुम्हारा हृदय नहीं फटे हो। अरे मैं बाकी मैया हूं, मैंने भाई अपना दूध पिवाया हुआ है और तुम कह रहे हो कि हमारा लल्लू ना है। बहाने कही हो तुमने मान ली। बाबा कहते हैं यशोदा रोवे मत, ये प्राण तो मेरे को नहीं करना चाहते, मैंने बड़ी मुश्किल से रोक रखे हैं। जब राम जी लौट के आए ना तो बा कमरा में जाके बहुत रोए। जब पलंग खाली देखो, हमारा लल्लू कबहू तो आवेगो ना, और जब वो नहीं देखेगो तो विचार तो करो कितना रोवेगो। पत्थर रख ले हृदय पे, वो बंद कर दे। जे हमारो को भाग्य प्रारंभ जगह आया हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, इसके बाद में बाबा के यहाँ चूल्हा। अब हम फिर दोबारा पहुंचे हैं मथुरा में। ये स्थिति बता दी और यहां के बाद में फिर यहां गोपियों को सांत्वना देने के लिए जो आता है वो प्रसंग आगे सुनाता हूं। अब एक बार को पहुंची है मथुरा में। मथुरा में इन दोनों भाइयों को भेजा गया उज्जैन पढ़ने के लिए। इनका उपवीत संस्कार भी करवाया, उपनयन संस्कार भी करवाया, क्योंकि यहाँ पर एक बनियानी के द्वारा पले हैं। यहाँ पर एक बनियानी के द्वारा पले हैं। इनके उपनयन संस्कार वगैरह नहीं हुए। वहां नामकरण का तो प्रसंग आता है, उपनयन संस्कार का प्रसंग नहीं आता। इसलिए यदुकुल के हिसाब से इनके जो संस्कार हुए हैं वो फिर मथुरा में ही हुए हैं। और ये उज्जैन पढ़ने के लिए गए हैं संदीपनी मुनि के यहाँ, जहां इन्होंने 64 दिनों में 64 कला और 14 विद्याओं का ज्ञान हासिल किया है। जब लौटे हैं तो वहीं इनकी मित्रता हुई है सुदामा जी से। हालांकि भगवान सभी विद्याओं के प्रवर्तक तो भगवान ही हैं। जाकी सहज श्वास सूत्रचारी सोहर पढ़े ये कौतुक भारी। लौटे हैं सुदामा जी गुरुकुल में ही रुक गए। क्यों? ये तो राजा के पुत्र हैं, इनके पास तो खे करने को। सुदामा जी तो ब्राह्मण के पुत्र हैं। उनको पता है कि हम पढ़ जाएंगे, विद्वान बन जाएंगे, तभी गति है। ब्राह्मण को वेद पाठी होना चाहिए, इसीलिए कहा गया है। ब्राह्मण वेद पाठ नहीं करेगा तो उसकी सदगति में न करना बाधक बनता है। कहते हैं वो, क्योंकि जानते थे सा विद्या या विमुक्त है, बिना वेद पाठ के मुक्ति नहीं हो सकती। ब्रह्म विद्या चाहिए ही चाहिए, इसलिए वो वहां पर रुक गए थे। अब जब अंतर्यामी भगवान लौट के आ गए और मथुरा में बड़े प्रेम से रहने लगे,
लेकिन 2-5 दिन ही रह पाए कि अचानक एक दिन ये हुआ कि देवकी मैया ने थाली सजाई। भगवान कृष्ण और बलराम भोजन के लिए बैठे और जैसे ही भोजन में उनको माखन दिखाई दिया, एक कटोरी में माखन दिखाई दिया तो मैया बाबा की याद आ गई। यशोदा के हाथ का माखन भगवान ने शास्त्रों में हर जगह है कि मैया के हाथ का निकला हुआ माखन उन्हें बहुत पसंद था। याद आई और याद आते ही झरझर आंसू बहने लगे। थाली खिसका दी, उठ के थाली छोड़ के ऊपर महल पे चढ़ गए। महल है 5 माले का और वृंदावन की तरफ मुंह करके भगवान कृष्ण के आंसू बह रहे हैं, रो रहे हैं, अपनी मजबूरी बता रहे हैं मन ही मन में कि मैं क्या करूं, तुम्हारा प्रेम पाकर के मैं निहाल तो हो गया हूं, लेकिन तुम्हें निहाल नहीं कर पाऊंगा। मेरे जीवन का, मेरे अवतार का उद्देश्य दूसरा है। मैं नहीं आ सकता वृंदावन में, और जब तुम लोग रोते हो तो मैं भी यहाँ रोए बिना नहीं रहता। तुम लोग भूखे रहते हो तो मुझसे भी नहीं खाया जाता। तभी संजोग से उद्धव जी आ गए। उद्धव जी इनके मित्र भी है, मंत्री भी है। उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं, वेदांती हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। उद्धव जी पूछे, मैया कृष्ण कहाँ है? मैया रोने लगी। उद्धव क्या करूं, जब से कृष्ण आया है उखड़ा उखड़ा सा रहता है। आज तो हद ये हो गई कि भोजन की थाली को खिसका करके और वो खड़ा हो गया। मैं बार बार कह रही, बेटा भोजन तो कर ले। उसने भोजन नहीं किया। मैं कहती रह गई और वो महल पे चढ़ गया है। उद्धव बेटा कुछ करो ना, कृष्ण की याद मुझसे देखी नहीं जाती। कृष्ण अगर भोजन नहीं करेगा तो फिर जीवन कैसे चलेगा? उद्धव जी ऊपर गए। उधर वृंदावन, उद्धव जी की तरफ भगवान की पीठ है, क्योंकि वृंदावन की तरफ उनका मुखारविंद है। पीछे से जाके पीठ पे हाथ रखा, मुड़ के देखा, उद्धव है। ये तुमने क्या बचपना कर रखा है रे? तुम ब्रह्म हो और तुम रो रहे हो? ये शोभा देता है? अरे वो गांव के गमारन, वो गांव के ग्वाले, वो क्या जाने तुम्हारे असली रूप को। तुम तो ईश्वर हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। उसका हृदय शून्य है प्रेम से, क्योंकि वेदांती है। ग्वाले सगुण साकार के उपासक हैं और उद्धव जी निर्गुण निराकार के उपासक हैं। भगवान बोले, उद्धव तू नहीं समझेगा। जब वो भोजन नहीं करते, भैया बाबा रो रहे हैं, मेरी सखियां मुझे भुला नहीं पा रही, मेरे मित्र मेरे लिए आंसू बहा रहे हैं, गायें भी टकरा रही हैं, मैं क्या करूं? मैं उन्हें भुला नहीं पा रहा हूं। मुझे उनकी याद बहुत आती है। मुझे भी प्रेम है उनसे, मगर मैं कह नहीं पाता। सताते याद उनकी है, मगर मैं जा नहीं पाता। जब वे मुझे